हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड थर्ड वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे। एंड फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, मगर इस टाइम का जो टैट है वो इजी था आपके पास। इट मीन्स आपको जो हमने करवाया था वहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन थे जैसे दो चार क्वेश्चन हो गए जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कह सकते, मगर बेसिक से क्वेश्चन थे, यानी थोड़ा सा कंसेप्ट वहाँ पे लगाते तो वो सॉल्व हो जाते आपके पास। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए हैं। एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है सभी स्टूडेंट्स की तरफ से जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं अभी कि थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हमारा गया है, इस बार क्लियर हो जाएगा। जो आपने करवाया था उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा पेपर आया था। सो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया था एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो करंट के जो एसआई यूनिट आपके पास यहाँ पे होंगे वो होंगे आपके पास एम्पियर। Next one is a body is tied with a string and is given a circular motion with velocity v and a radius r. The magnitude of acceleration is, so right answer is option number B, v square upon r. Next one is the angle between particle velocity and the wave velocity in a transversal wave. तो चलिए ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। तो 90 के ऊपर, यानी वो वाइब्रेट करते हैं आपस में, तो वो 90 के ऊपर मूव करते हैं आपके पास। सेकंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव, रिपीटेबल क्वेश्चन है। आंसर इज डिस्टेंस यानी टोटल पाथ लेंथ। नेक्स्ट वन इज 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओहम। तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। एंड आपको निकालना था यहाँ पे पोटेंशियल, तो आई की वैल्यू को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 20 वोल्ट इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन इज 6 फीट, हाउ टॉल मस्ट वर्टिकल मिरर बी इफ ही इज एबल टू सी हिज एंटायर लेंथ। तो हाफ मिरर होगा तो उसे इजीली अपनी जो इमेज है वो पूरी दिखेगी। विच इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास सेंट्रल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स आपके पास नॉन सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। तो देखिए टंगस्टन का अगर मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंटरनेट कोई भी सही आंसर नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही अगेन गलत है, पहले भी गलत डाला था। अगर इसका राइट आंसर है वो इसके आसपास होता है आपके पास। Next one is when combined two lenses, one is convex and another is concave, having focal length f1 and f2. If the combination of the lens have like concave lens, then their combined focal length will be, so f1 is less than f2. Next one is according to यूजेन प्रिंसिपल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, उन्होंने कहा था वेव की फॉर्म में है। नेक्स्ट काफ़ी इजी था आपके पास। टाइम आपके पास यहाँ पे सेकेंड, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फैराडे, हीट आपके पास जूल। सो सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था एस्केप वेलोसिटी। तो आपको मैंने पहले ही कहा था 2gh एस्केप वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। जितनी हाइट होगी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, या h को रेडियस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बेसिकली होता है। तो देखिए अर्थ, मास एंड जुपिटर सभी साइज में बड़े हैं एज कम्पेयर टू मून, तो मून की एस्केप वेलोसिटी सबसे कम है यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। इट रिप्रेजेंट एक्सेलेरेशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, तो IR रेडिएशन, इंफ्रारेड, रिपीटेबल क्वेश्चन है। अ चाइल्ड swinging on swing in a sitting position, standing up, then the time period of the। देखिए टाइम पीरियड अगर आपको याद हो तो वो ऐसे किसी चीज़ को मुंह घुमाएंगे तो क्या होगा, वो एज ए पेंडुलम की फॉर्म में वर्क करेगा। तो जब पेंडुलम की फॉर्म में वो वर्क कर रहा है, इट मीन्स ये आपके पास क्या है, उस वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए लेंथ थोड़ी इसकी चेंज होगी, वो सिर्फ बैठ बैठ के उठा है, इट मीन वो आपके पास सेम रहेगा। समटाइम आपको कहीं पे डिक्रीज मिल रहा है आंसर, कहीं पे आपको इंक्रीज मिलेगा। तो मैं पूरा जो कंसेप्ट है वो लगा के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर के लिए 0 आपके पास होती है। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन साउंड एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करती है, वेवलेंथ भी चेंज करती है, स्पीड भी आपके पास चेंज करती है। नेक्स्ट वन इज एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए कुछ जैसे नेट के ऊपर सर्च करोगे तो ये आंसर आ रहा है, मगर देखिए एस्केप वेलोसिटी हर एक पार्टिकल के लिए इक्वल होती है। तो 11.2 किलोमीटर ही आपके पास, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती है आपके पास, जो भी ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं वहाँ से यूज़। देन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ।
जो प्रोजेक्टाइल है मैक्सिमम हाइट के ऊपर हाफ हो रही है। मैंने प्रोजेक्टाइल काफ़ी अच्छे से स्टडी करवाया। सो इनिशियल स्पीड देन द एंगल, तो एंगल आपके पास 60 डिग्री यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन इज एन अननोन मटेरियल, कंडक्टिविटी जो है आपके पास इंक्रीज करे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो कौन से मटेरियल होंगे, वो आपके पास सेमीकंडक्टर होंगे। 9 यानी 9.8 दैट इज 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू के जी एफ एंड के जी, सो बोथ ए एंड बी राइट आंसर। परसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट वन इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया था, तो इसके बेसिकली आपके पास वोल्ट मीटर इनवर्स आपके पास आएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो बेसिकली फोर्स अपॉन जो भी आपके पास यहाँ पे टोटल 1 मिनट दीजिए, फोर्स अपॉन चार्ज आपके पास हो जाती है। देन इसको अगर हम मूव करते हैं तो देन इसका वोल्ट मीटर इनवर्स आपके पास बनेगा, क्योंकि इसके न्यूटन कूलम इनवर्स भी हमारे पास होते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पास इसका आंसर बनता है। ये इसके सही नहीं होंगे। देन आपके पास मिरेज इज अ फिनोमेना ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका राइट आंसर होगा आपके पास। देन नेक्स्ट वन इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइजेशन। ओके, डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट वन इज द डायमेंशन वर्चुअल इमेज कैन बी, तो काफ़ी अच्छे से मैंने करवाया था, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वन इज अ कार इज मूविंग, तो यूनिफॉर्म है आपके पास, इक्वल डिस्टेंस से सिर्फ जो उसकी स्पीड है वो चेंज कर रही है, सो रिपीटेबल क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आपको डायरेक्टली यूज़ करना था यहाँ पे फोर्स के लिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन को ओपन कर सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, देन वैल्यूज पुट करनी थी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 3 कैपेसिटर ऑफ 236 माइक्रोफैराडे कनेक्ट इन अ सीरीज टू 10 वोल्ट सोर्स, द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराडे इज, तो 10 माइक्रोकूलम इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे फिजिक्स की सेक्शन भी कवर होती है, एक सेक्शन हमारे पास बचती है जो कि हमारे पास रिलेटेड है मैथ्स से, तो मैथ्स थोड़ा सा टाइम लेगा, देन 5 to 10 मिनट्स में हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।